सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों का डिलीवरी अप्रैल मई जून में है। जी हाँ, ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 1 आ चुका है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें, वो आपके लिए हो सकता है यूज़फुल। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको वो कुछ चीज़ जो है वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ, अब आपका डिलीवरी कभी भी हो सकता है, तो आपको भारी काम करने से बचना चाहिए, आपको झुकने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए है। क्योंकि अब आपका कभी भी डिलीवरी हो सकता है, तो अब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। और अब आपको प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है ये ख़तरनाक। तो आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपके बेबी के दिमागी विकास पे असर पड़ सकता है और आपका डिलीवरी पहले भी हो सकता है। जी हाँ, समय से पहले हो सकता है, इसका खतरा बना रहता है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको हद से ज़्यादा अपना वेट नहीं गेन करना है। जी हाँ, आपको हद से ज़्यादा खाना पीना नहीं खाना है। हाँ, आप 2-2 घंटे पे खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं और आप टहलें। और आपको हद से ज़्यादा खड़े नहीं रहना है, एक ही पोजीशन पे आपको बहुत लंबे समय तक नहीं रहना है, ना ही आपको बैठना है बहुत देर तक। जी हाँ, इसके भी कारण से आपको कमर में दर्द हो सकता है, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। और इन दिनों आपको झूठा लेबर पेन भी आ सकता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से ही मिलना चाहिए। तो मैं ये आपको बता दूं कि अभी आपको फॉल्स लेबर पेन आ सकता है, तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको बताएंगी कि क्या आपके बेबी का पोजीशन है, क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से आपको ये पेन। आपको घर में तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है। जी हाँ, अगर आपको कभी भी अपने पूरे प्रेगनेंसी में अगर पेन आ रहा है तो आपको घर में तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि इससे हो सकता है आपको दिक्कत या फिर आपके बेबी को दिक्कत। क्योंकि अंदर क्या हो रहा है ये आप भी नहीं जानते हैं, ये डॉक्टर भी जानते नहीं है। पर आपको अगर आप अगर समय रहते अगर अपनी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आपका और आपके बच्चे का जान बच सकता है। तो आपको कभी भी अगर पेन हो, कोई भी महीने में हो, तो आपको तुरंत ही अपनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और तीसरा चीज़ ये है कि आपको ये चेक ज़रूर करवा लेना है कि आपका बीपी या शुगर या आपका जो भी कोई भी टेस्ट अगर बाकी है या कोई भी अल्ट्रासाउंड बाकी है, तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि उसमें आपका सब कुछ सही है कि नहीं। आपका हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन हो। तो आपका डिलीवरी के लिए 11 से ऊपर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि अगर आपका वेट अगर बढ़ जाएगा या हद से ज़्यादा अगर आपका वेट होगा तो आपका नॉर्मल डिलीवरी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है, और आपका बीपी का भी इशू हो सकता है। और बीपी का इशू होने के वजह से आपको तुरंत डॉक्टर सी सेक्शन करने को बोल देगी। और पांचवा चीज़ ये है, यानी कि आज का लास्ट चीज़ ये है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको भरपूर पानी पीना है और आपको बिल्कुल ही पॉजिटिव रहना है। जी हाँ, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बड़े से बड़े मुसीबत से भी आप निकल सकते हैं। पर अगर आप स्ट्रेस लेते रहेंगी तो ये आपके लिए भी दिक्कत है और आपके बेबी के लिए भी दिक्कत है। अब आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा या फिर सी सेक्शन हो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।